नमस्कार मु विभुरंजन स्पेशल रिपोर्ट को आपण मानक स्वागत। कथारे अछि मते जेते माठिबु माठ मु सेई दरपोड़ा काठ। एई कथा एबे 100% लागू हेउछि सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर क्षेत्र में। सप्ताहक तले स्पेशल रिपोर्ट रे आपण को देखाइथिलु केमिति भारत रे व्यवसाय करुथिबा ट्विटर केमिति भारत को ही नाली आखि देखाउछि। केंद्र सरकार को बारंबार तागिद सत्वे भारतर नियम कानून मानिबा पई कंपनी प्रस्तुत नुहे। एबे पुणी एक अक्षमणीय कारनामा करिछि ट्विटर। भारतर मानचित्र को कदर्थ करी देखाइछि। परे जदिओ कंपनी भूल मागी ठीक मानचित्र प्रदर्शित करिछि तेबे ट्विटर बारंबार करुथिबा एमिति काम को नहीं प्रश्न उठिछि। प्रकृत रे एहा भूल ना ट्विटर रो बदमाशी। ना एहाकू ट्विटर रो बदमाशी ही कहाजिबो। कारण थरे नुहे ट्विटर बारंबार एमिति हरकत करि चलिछि। गोटिए पटे भारतर भूल मानचित्र प्रदर्शन करिवार दुस्साहस, अन्य पटे केंद्र आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को अकाउंट ब्लॉक करी भारत को उस्काइबा पई उद्यम कला ट्विटर। भूल ना बदमाशी। ट्विटर ने एक बार फिर भारत सरकार को भड़काने का काम किया है। आईटी नियमों को ना मानने के लिए पहले से ही भारत सरकार के रडार पर चल रहे ट्विटर इंडिया ने इस बार बड़ी लापरवाही की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बताते हुए उसने अपने प्लेटफॉर्म पर उसे जारी किया है। माना यह जा रहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत सरकार और भारतीयों को भड़काने की नियत से ये कदम उठाया है। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का रुख दिखाया है। धर्मसह संपृक्त उत्तेजक पोस्ट भाइराल घटना रे फसी सारिथिबा ट्विटर एबे भारतर मानचित्र को भी कदर्थ करिछि। ट्विटर विश्वर गोटिए मानचित्र जारी करिथिला जेउथिरे जम्मू काश्मीर और लद्दाख को अलगा देश देखा जाइछि। अर्थात ट्विटर अनुसार जम्मू काश्मीर और लद्दाख भारतर अंश नुहंती, बरंग ए दुई स्थान भारत ठारू अलगा दुईटी देश। कहा जाउछि जे ट्विटर जानी सुनी एमिति मानचित्र जारी कला जहां भारत सरकार को उस्काइबा भली पदक्षेप। बहुत गंभीर मामला है जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया। यह हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। वैसे भी भारतीय कानूनों को लेकर ट्विटर जो है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, उन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। ए मामला को गुरुतर भावे नेले सरकार और खबर अनुसार शीघ्र एने ट्विटर को जवाब तलब भी करा जाइछि। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले पर ट्विटर ने पहली बार इस तरीके की लापरवाही की हो। इससे पहले भी 12 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर का नक्शा गलत तरीके से दिखाने पर ट्विटर को भारत सरकार नोटिस जारी कर चुकी है। इस बार ट्विटर ने ऐसे समय में ये गलती की है जब नए आईटी नियमों को लेकर उसका भारत सरकार के साथ तनातनी चल रही है। सरकार का कहना है कि ट्विटर जानबूझकर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा। सूत्र मिलथिबा खबर अनुसार ट्विटर पक्षरु भारतर भूल मानचित्र उपस्थापन करबा नै कड़ा कार्यानुष्ठान नहीं पारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कारण ट्विटर इंडिया जम्मू काश्मीर प्रसंग सह भल भावे परिचित और ट्विटर इंडिया रो कारनामा उस्काइबा भली पदक्षेप भावे देखा जाउछि। कारण नुआ आईटी नियम को नहीं भारत सरकार और ट्विटर मध्य लगातार चली टकराटकरी। या भितरे भारत में नियुक्त करा जायथिबा ट्विटर अंतरणीय अभियोग अधिकारी धर्मेंद्र चतुर निज पदरु इस्तीफा देइछंती। नुआ आईटी नियम अनुसार भारतीय व्यवहारकारी अभियोग उपरे कार्यानुष्ठान पाई प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी गुड़िकरे अभियोग शुणाणी अधिकारी नियुक्त करबा जरूरी। एमितिरे ट्विटर पक्षरु भारत में नियुक्त होइथिबा अंतरीण अभियोग अधिकारी धर्मेंद्र चतुरଙ୍କ इस्तीफा कंपनीर समस्या बढ़ाई देबो। सोशल मीडिया वेबसाइट रे अभियोग अधिकारी नाम और जोगाजोग ठिकाना देबा जरूरी। या भितरे ट्विटर और दुस्साहस नहीं देशव्यापी असंतोष पर भारतर भूल मैप हटाई देला ट्विटर। ट्विटर ट्वीट लाइव विभाग रे भारतीय मानचित्र को एभली कदर्थ करी दर्शाइबा अभियोग रे ट्विटर इंडिया रो एमडी मनीष माहेश्वरी नारे मामला रुजु होछि। प्रथमे मामला रुजु हला उत्तर प्रदेश रो एक थाना रे मनीष नारे मामला रुजु होइथला। सेपटे मध्यवर्तीकालीन मुख्य चीफ ग्रीवांस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुरଙ୍କ इस्तीफा पर कंपनी रो ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसेल को तांको स्थान रे नियुक्ति दिया जाइछि। जहां एक विवाद कारण भारत सरकार नुआ गाइडलाइन अनुसार जड़े भारतीय ही एही पदरे नियुक्त हेबा कथा।
ट्विटर लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो भारत के कानून का उल्लंघन करती हैं, चाहे वो भारत के आईटी एक्ट 2000 के तहत आईटी रूल्स 2021 का नापालन करना, चाहे वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत के बाहर दिखाना, या चाहे वो अपने पूरे ग्रीवेंस ऑफिसर्स को ना अपॉइंट करना। और अब तो खबर ये भी आ गई है कि उसके जो इंटरिम ग्रीवेंस ऑफिसर है उसने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जब इतने सारे कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कुछ कर सकती है? Though I don't care personally because this is not official information, but it can create a major issues in the global world. Lot of people consume information what is get published by Twitter, and hence it has to be more responsible and do not cross the line of the playing with the situations which government of India has created to create a safe environment for companies to come here, and then companies come and play with the such an important information like the geographical boundaries and the political boundaries of the country. ट्विटर का दावा है कि वो लोकतंत्र समर्थक है और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहने देने का सबसे बड़ा मंच भी। हालांकि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को भी मनमर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ट्विटर को भी नहीं। ट्विटर इंडिया का मैनेजमेंट ये अच्छी तरह से जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे संवेदनशील राज्य है। ऐसे में उसके नक्शे को गलत तरीके से दिखाने को मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार को ट्विटर से ये जवाब लेना है कि आखिर उसने इस तरह की गंभीर लापरवाही क्यों की। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि ट्विटर ने ये जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। ये मामला ट्विटर की कानूनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। ट्विटर जदिओ अमेरिकार आईन अनुसार चलुछि किंतु भारत में ता विरोध में भारतर आईन अनुसार कार्यानुष्ठान हेबा उचित। एही कारणरू ट्विटर उपरे घन घन एफआईआर रुजु करा जाउछि। सेबळे संसदर स्टैंडिंग कमिटी भी ट्विटर को प्रश्न करिछि, अर्थात गोटे शब्द रे कहिले ट्विटर समय एबे भल चली नाही। ट्विटर विरोध रे भारत रे झड़, ट्विटर उपरे एफआईआर माड़, नक्साबाज ट्विटर को लागिबो बड़ झटका, ट्विटर रो मनमानी बनाम मामलार चापुड़ा। कौन जानी सुनी भारत सह बदमाशी करुछि ट्विटर। भारतर नुआ आईटी नियम को नहीं ट्विटर और केंद्र सरकार सीधा सड़क टक्कर एपिसोड सारा विश्व देखला। एबे ट्विटर उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान बादल घुरी बुलुछि, आउ चारियाडू हेउछि एफआईआर रो वर्षा। ट्विटर और तार एमडी विरोध में घन घन एफआईआर रुजु हेउछि। ट्विटर निज वेबसाइट रे जम्मू काश्मीर और लद्दाख को भारत ठारू अलग भाव देखाइबा महंगा पड़ी पारे। बुलंदशहर रे भारतर भूल मानचित्र देखाइबा नै ट्विटर इंडिया रो एमडी मनीष माहेश्वरी विरोध में मामला रुजु होइछि। मानचित्र मामला रे मध्य प्रदेश सरकार स्वतंत्र तदंत करने को निर्देश देछंती। भोपाल रे साइबर सेल केस रुजु करिछि। बुलंदशहर रे जो अभियोग होइछि सेथिरे ट्विटर इंडिया रो मुख्य मनीष माहेश्वरी उपरे देशर आईटी नियम रो उल्लंघन सह लोकंक भितरे शत्रुता और घृणा रोकिबा को करा जायथिबा आईन भांगिबार भी अभियोग लगा जायछि। अभियोगकर्ता लिखिछंती जे जम्मू काश्मीर को मानचित्र रु हटाइबा फल रे भारतर लोकंकर भावना आघात प्राप्त होइछि। भूल मानचित्र देखाइबा देशद्रोह। पुलिस मनीष माहेश्वरी विरोध में आईपीसी धारा 505(2) और आईटी एक्ट धारा 74 अधीन रे मामला रुजु करिछि। भारत की अखंडता पर उनका हमला है, ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने जानबूझ करके किया है। एक वैचारिक युद्ध पूरे विश्व के पटल पर वर्तमान में चल रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से चल रहा है, तो उसमें जानबूझ करके भारत को अखंडता को छीन करने के लिए दृष्टि से कार्य किया गया है। मैंने 3 लोगों को उसमें अभियुक्त बना करके प्रार्थना पत्र एक दिया था, जिसमें ट्विटर को उसमें मैंने दोषी मान करके दिया गया था। ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी को खुर्जा नगर निवासी अधिवक्ता श्री प्रवीण बादी पुत्र श्री जगदीश बाटी निवासी मुरारी नगर खुर्जा द्वारा खुर्जा नगर थाने में एक शिकायती तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जब ट्विटर का प्रयोग किया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि इसमें भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं दर्शाया गया है।
इससे उनकी भावना आहत हुई है, सभी देशवासियों की भावना आहत हुई है और यह मात्र संयोग नहीं है। उनकी इस तहरीर के आधार पर खुर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर सबु कारनामा उपरे नजर रखिछंती केंद्र सरकार। केवल बीजेपी नुहे, बीजेपी शासित सरकार माने भी ट्विटर इंडिया को घेरी नहीं। बहुत गंभीर किस्म की शिकायत जो ट्विटर के बारे में आई भारत के नक्शे के संबंध में, और उसको सामाजिक क्षेत्रों में भी तीखी प्रतिक्रिया थी। मुझसे भी कई लोग मिले थे। आज सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट डाली थी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर विवेचना कर धारा 505/2 का अपराध सीओ जो है मनीष माहेश्वरी जी के बारे में किया। ट्विटर यह पूर्व भी लद्दाख को भारत ठारू अलगा करी देखाइथिला। 2020 रे लद्दाख को देशर अंश देखा जाई नथिला। जदिओ एबेर कथा अलगा। ट्विटर देशर नुआ आईटी आईन को सम्मान देउ नाही और यह को नै सरकार और कंपनी मध्यरे पाचेरी अधिक चौड़ा हो जाइछि। ट्विटर सामने पुणी से ही परामर्श आसी, जदि देश में रहिबाकु अछि तबे भारतर आईन को मानिबाकु हेबो। ट्विटर की हरकतें जो है ना, वो माप नहीं करने वाली है। वो हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है, जानबूझकर छेड़ रहा है। वो ये सोचता है कि हिंदुस्तान को हम दबा देंगे। उनको ये मालूम नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान 25 साल पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान पूरे विश्व में सर ऊपर उठकर चलने वाला हिंदुस्तान है। आज वो कुछ भी बता रहा है, कभी लद्दाख को बता रहा है, कभी कश्मीर को बता रहा है। उसके नक्शे से हिंदुस्तान में लद्दाख ना हमसे अलग होने वाला है, न कश्मीर हमसे अलग होने वाला है। अधिक पुराना कथा नुहे, मात्र 4 दिन पूर्व जून 25 तारिख रे किछि समय पई देशर आईन और संचार मंत्री वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया जायतिला। एही कार्यानुष्ठान रो कारण यह दर्शागला जे रविशंकर प्रसाद अमेरिकार कॉपीराइट एक्ट रो उल्लंघन करिसंती, किंतु किछि समय परे अकाउंट रो लॉक हटाई दिया गला। किंतु एथिरो वार्ता गला जे एही कार्यानुष्ठान जानि सुनी सरकार को नीचा देखाइबा को करागला। एबे संसदर स्टैंडिंग कमिटी ट्विटर को जवाब मागिछि जे रविशंकर प्रसाद ट्विटर अकाउंट केउ आईन अनुसार ब्लॉक करागला। प्रश्न एमिति भी उठुछि जे जदि कॉपीराइट एक्ट मामला रे ट्विटर कार्यानुष्ठान करि परिबो तबे भारतर भूल मानचित्र देखाइबा ओ कोनोसी सूचना न देई अकाउंट ब्लॉक करी नियम रो उल्लंघन करबा नै कार्यानुष्ठान हेबो नाही काहेकि। अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका में दवा बनाती है तो कानून का पालन करती है कि नहीं? तो भारत में आप सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, आपका स्वागत है। 100 करोड़ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के यूजर्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन भारत के संविधान को तो मानना पड़ेगा, भारत के कानून को तो मानना पड़ेगा। ट्विटर पर समस्या आसी तो चारिआडू आसुछि। दिल्ली पुलिस साइबर सेल पिलांको सह जड़ित अश्लील कंटेंट को नहीं ट्विटर विरोध में आउ एक मामला रुजु करिछि। मामला गुरुतर कारण पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट अधीन मामला रुजु होइछि। ट्विटर इंडिया मुख्य को वयस्क व्यक्ति आक्रमण मामला रे गाजियाबाद पुलिस पूर्व ही हाजर होगाकू तलब करिछि। ए मामला अभी कोर्ट रे अछि। तो ये जो रीसेंट एक्शन ट्विटर का है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी बहुत बार हुआ है। वो हर बार इस चीज से छूट गए, एक अपॉलॉजी देकर। कभी उन्होंने थर्ड पार्टी कंटेंट को लेकर बोल दिया, या कभी उन्होंने इस चीज को लेकर बोला कि ये इंटरनल सिस्टम्स या उसको लेकर गड़बड़ हो चुकी है। पर इस बार जहां उनके ऊपर इंटरमीडिएट स्टेटस का, प्लेटफॉर्म का, सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है, इस बार उनका बचना बहुत मुश्किल है। ट्विटर निज भूल सुधारी नहीं वो मानचित्र को ठीक कर देथिला, किंतु सेतबेल जाए देश रे एहाकु नै खूब हंगामा हो सारिथिला। ट्विटर एबे प्रतिदिन अनुभव करि पारुछि जे तार आईन सुरक्षा कवच आउ नाही। एफआईआर रो प्रखर वर्षा माडरू ट्विटर को एबे भारतर नुआ संचार आईन ही केवल बंचाई परिबो। जदि ट्विटर एही आईन मानिबो नाही तबे लागुछि जे आगो को प्रतिदिन नुआ नुआ मामला एमिति रुजु हेउथिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आपण मने पकांतु सीएए को विरोध नारे हिंसा, लाल किला हिंसा, ए सबु प्रसंग रे ट्विटर रो भरपूर व्यवहार करागला। एमिति रे कोन ट्विटर रो कोनोसी उत्तरदायित्व नाही। भारतर कोनोसी कंपनी विदेश रे काम कले सेही देशर आईन मानुछि, किंतु आम देश रे कोन हेउछि?
सरकारଙ୍କ पक्षରୁ बारंबार भारतर आईन को पालन करबा पई कुहाजिबा सत्वे ट्विटर ताहा कला नाही। आउ शेषरे बाध्य होई केंद्र सरकार ट्विटर को मिलिथिबा आईन रो कवच हटाई देले। भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्विटर पर अब कोई भी गैर कानूनी कंटेंट डालने पर न केवल ट्वीट या रीट्वीट करने वाले के खिलाफ बल्कि ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। ट्विटर पर यह सख्ती भारत में बनाए गए नए आईटी कानून के तहत की जा रही है। इससे पहले ट्विटर को भारत में इंटरनेट पर मध्यस्थ प्लेटफॉर्म का दर्जा हासिल था, जिसकी वजह से उसे कानूनी सुरक्षा हासिल थी, लेकिन उसकी खुद की कारगुजारियों की वजह से यह दर्जा खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालने पर पुलिस ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उसके अधिकारियों से पूछताछ भी कर सकती है। दिनक तले ट्विटर उपरे जोरदार बर्षिले केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद। से ट्वीट करी ट्विटर को टार्गेट कले। गोटिए परे गोटिए बहु ट्वीट रे केंद्र मंत्री अभियोग लगाइले जे ट्विटर को बारंबार चेतावनी देवा सत्वे नुआ आईटी आईन रे थिबा निर्देशावलीर पालन करुना ही कंपनी। तेबे से एक कथा भी कहले जे ट्विटर को तार आईनगत सुरक्षा शेष होबा संपर्कित आदेश केंद्र सरकार को पक्षरु जारी करा जाय नाही। तेबे कहा जायथिबा नियमर पालन न करिबारु आईनगत सुरक्षा आपे आपे शेष हो जायछि। असल में आईटी के नए कानून के तहत ट्विटर को 25 मई तक कुछ खास अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन लॉकडाउन का बहाना देकर ट्विटर अधिकारियों की नियुक्ति करने से बचता रहा। केंद्र सरकार ने उसे बार बार चेताया और 5 जून को आखिरी चेतावनी जारी करके साफ किया कि अगर गाइडलाइन नहीं मानी तो ट्विटर को जो कानूनी सुरक्षा मिली हुई है वो छूट खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी ट्विटर ने आईटी गाइडलाइन को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नुआ आईन को मानी नुआ अधिकारी को नियुक्ति देछंती, किंतु ट्विटर एमिति करि नाही। एबे प्रश्न हला मध्यस्थ प्लेटफॉर्म भाबे ट्विटर को मिलुथिबा सुरक्षा अधिकार शेष हो जिबारु तार कोन कोन सब क्षति हेबो। आपन को कहि रखुछु एजाय भारत रे ट्विटर समेत समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्टर धारा 79 अधीन रे सुरक्षार अधिकार उपभोग करुथिले, जा फल सोशल मीडिया रे जदि कोनोसी भूल बा उत्तेजना सृष्टिकारी पोस्ट शेयर करा जाय तेबे सेथिपई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रो कोनोसी उत्तरदायित्व रहु नथिला। किंतु एबे ट्विटर रो एही अधिकार शेष हो जायछि। एबे कोनोसी भूल पोस्ट बा उत्तेजना सृष्टिकारी पोस्ट शेयर हेले ट्विटर अधिकारी को पुलिस पचरा उचरा करि परिबो। आवश्यक पड़िले अधिक कार्यानुष्ठान भी होई पारे। कोई भी संस्था जो चाहे देश की हो चाहे बाहर से आके भारत में व्यवसाय करती हो, सबके लिए यह अनिवार्य है कि वो भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करे। ट्विटर को मिलिथिबा सुरक्षा शेष हेबा परे ही ताकू आईनगत कार्यानुष्ठान रो सामना करबा को होछि। यूपी गाजियाबाद घटना रे ट्विटर विरोध रे आरंभ होछि एक्शन। एथर भी ट्विटर आईन रो शर्त को मानिबारु बंचिबा पई नुआ बहाना खोजि नेछि। खबर अनुसार ट्विटर सरकार को कहिछि जे से निजर परामर्शदाता राय नहीं भारत रे एक ऑफिस खोलिबो, तापरे ही सरकार को निर्देश अनुसार अधिकारी को नियुक्ति देबो। साफ है कि ट्विटर भारत में बने नए आईटी कानून को लागू नहीं करना चाहता, इसलिए वो बार बार नए बहाने खोज रहा है। अब जब ट्विटर पर सख्ती हुई तो वो भारत में ऐसा पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया जो सुरक्षा के कानून से बाहर हुआ है। लेकिन ये साफ है विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर भारत में काम करना है तो भारत में बने कानूनों को मानना होगा और नहीं मानने पर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। ब्रेक पर स्वागत। नुआ आईटी एक्ट अधीन रे केंद्र सरकार जारी करिथिबा नुआ गाइडलाइंस को नहीं झड़। ट्विटर सह अन्य राजनैतिक दल माने कहउछंती जे नुआ नियम फल रे व्यवहारकारी अभिव्यक्तिर स्वाधीनता उपरे भी विपद सृष्टि हेउछि, किंतु सरकार को कड़ा पदक्षेप नेबार आवश्यकता पड़िला काहेकि आउ नुआ गाइडलाइंस फल रे कोन कोन सब बदलिबो देखिबा ए रिपोर्ट रे। सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रो फैन से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोदी सरकार मध्य रे एबे चलिछि चक्का पंजा, जार कारण हला
सोशल मीडिया कंपनी पई करा जायथिबा नुआ गाइडलाइंस जाको सोशल मीडिया कंपनी गुड़िक लागू करने को प्रस्तुत नहंती। ट्विटर और सरकार का मध्य तो खोला युद्ध चली। ट्विटर रो कहबा कथा जे नुआ नियम को नहीं निज व्यवहारकारी अभिव्यक्तिर स्वतंत्रता पई संभाव्य विपद नहीं से चिंतित। यार जवाब रे केंद्र सरकार कहछंती जे ट्विटर विश्वर सबुठारु बड़ गणतंत्र उपरे निजर शर्त लदिबा को उद्यम न करू। ट्विटर पक्षरु जारी बयान रे निज यूजर्स अभिव्यक्तिर स्वाधीनता सह भारत रे निज अधिकारी सुरक्षा नहीं चिंता प्रकट करा जायछि। कारण संबित पात्र टूल किट ट्वीट उपरे मैनिपुलेटेड मीडिया रो टैग लागिबा परे दिल्ली पुलिस रो टीम ट्विटर रो गुरुग्राम और दिल्ली स्थित ऑफिस रे पहुंची जाइथिला। कि भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी एक महान परंपरा है और कोई भी संस्था जो चाहे देश की हो चाहे बाहर से आके भारत में व्यवसाय करती हो, सबके लिए यह अनिवार्य है कि वो भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करे। कानूनों का जिनको कि विदित हिंदुस्तान के संसद ने किया है उसका पालन करे और जो इसका पालन नहीं करेगा स्वाभाविक है जो हमारे देश के नियम है उसके अनुसार कार्यवाही होती है। हमें आपको सहज भावे बुझाउछु जे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पई नुआ गाइडलाइंस रो आवश्यकता नहीं भारत सरकार को तर्क कौन। प्रथम तर्क है आपण एही कंपनी गुड़िक विरोध रे पुलिस रे अभियोग करि पार नथिले। ए सोशल साइट गुड़िक विरोध रे अभियोग करिबा पई आपनक पाखरे भारत रे थिबा कोनोसी अधिकारी सह जोगाजोग करिवार कोनोसी विकल्प नाही। जदि आपण कंपनी रो ऑफिशियल ईमेल आईडी रे अभियोग पठाउछंती तेबे सही अभियोग उपरे कार्यानुष्ठान रो कोनोसी टाइम लिमिट स्थिर नाही। और जदि अभियोग उपरे कार्यानुष्ठान हेउछि भी तेबे भी सब कंपनी निज निज नियम हिसाब रे निजे निष्पत्ति नै नियंती। कोनोसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोनोसी पोस्ट बा ट्वीट को कारण न दर्शाई हटाई देउछंती। आ भारतर आईन प्रति एही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुड़िकर कोनोसी दायित्वबोध नाही। ये सही तर्क जहां नुआ गाइडलाइंस को नहीं केंद्र सरकार को पक्षरु दिया जाउछि। सोशल मीडिया कंपनी जो गोटे कथार सबुठारु अधिक भय देखाउछंती ताहा हला यूजर्स व्यक्तिगत अधिकार उल्लंघन जहां सरकार सोशल मीडिया कंपनी बहाना बोली कहउछंती। विशेषज्ञों अनुसार नुआ गाइडलाइन लागू हेले ट्विटर निज मन इच्छा बिना कोनोसी स्पष्टीकरण रे कोनोसी ट्वीट उपरे मैनिपुलेटेड मीडिया रो टैग लगाई परिबो नाही। नुआ गाइडलाइंस लागू हेले जदि ट्विटर एमिति करूछि भी ताकू जणाइबा को पड़िबो जे से कोनोसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड फ्लैग लगाइला काहेकि। एथिसह भ्रमात्मक और फेक न्यूज उपरे निर्धारित समय कार्यानुष्ठान नेबा पई नुआ नियम चाप पकाइबार काम करिबो। विशेषज्ञों अनुसार विश्वर सबु बड़ बड़ देश में सोशल मीडिया नियम और कटकणा लागू अच्छी तेबे भारत में ही कंपनी गुड़ी नियम अनुसार चलिबारे समस्या कौन। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।